क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में स्वच्छता के लिए इतने बड़े अभियान की शुरुआत क्यों हुई और क्यों इसे 2 अक्टूबर को लॉन्च किया गया? क्या ये सिर्फ एक तारीख का मामला था या इसके पीछे कुछ और भी गहरा कारण था? आज हम आपको इस कहानी में ले चलेंगे, जहां गांधी जी के आदर्श, भारत की सामाजिक परिस्थितियां और आधुनिक चुनौतियां मिलकर एक महान आंदोलन की नींव बनी। महात्मा गांधी सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वे समाज सुधारक भी थे। उनके जीवन में स्वच्छता का बहुत बड़ा महत्व था। गांधी जी ने बार बार कहा कि स्वच्छता ही स्वास्थ्य और सामाजिक उन्नति की नींव है। उनके अनुसार अगर हम अपने देश को महान बनाना चाहते हैं तो पहले अपने घर, मोहल्ले और शहर को साफ रखना होगा। वे हमेशा लोगों को प्रेरित करते थे कि शौचालय का निर्माण, हाथ धोने की आदत और सार्वजनिक स्थलों की सफाई न केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है। आज के समय में भारत में बहुत बड़ी आबादी है और कई हिस्सों में लोग खुले में शौच करते हैं। इससे बीमारियां फैलती हैं, बच्चों की मृत्यु दर बढ़ती है और समाज की स्वास्थ्य प्रणाली पर भारी बोझ पड़ता है। इन समस्याओं को देखकर सरकार ने सोचा कि केवल नियम बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक बड़े स्तर पर जन आंदोलन की जरूरत है। यही विचार 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाया और 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जी की जयंती पर इसे शुरू किया गया। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों 2 अक्टूबर को ही लॉन्च किया गया? इसका कारण बेहद महत्वपूर्ण है। गांधी जी का जीवन स्वच्छता और सरल जीवन के आदर्शों से भरा हुआ था। उन्होंने कहा था कि स्वच्छता आध्यात्मिकता की पहली सीढ़ी है। इसलिए इस अभियान को गांधी जी के जन्मदिन पर शुरू करना सिर्फ एक सिंबॉलिक जेस्चर नहीं था, बल्कि यह संदेश देने का तरीका था कि देश को स्वच्छ बनाने के लिए गांधी जी के आदर्शों को अपनाना होगा। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य सिर्फ शहरों को साफ करना नहीं था। इसका लक्ष्य गांवों में खुले में शौच पर रोक, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण, स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सामाजिक बदलाव लाना था। अभियान ने कई प्रकार के कार्यक्रम शुरू किए। स्कूल में बच्चों को साफ सफाई की शिक्षा, मोहल्लों में सफाई अभियान, सरकारी और निजी संस्थानों में स्वच्छता मानकों का पालन। शुरुआत में लोगों ने सोचा कि यह सिर्फ एक सरकारी योजना है जिसे जल्दी भूल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे पूरे देश में लोग जुड़ने लगे। सोशल मीडिया, टीवी, रेडियो और समाचार पत्रों ने भी इस अभियान को बढ़ावा दिया। कई राज्यों ने अपने अपने स्तर पर विशेष स्वच्छता मिशन शुरू किए। यह देखकर साफ था कि यह सिर्फ सफाई का अभियान नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया है। लेकिन सफाई का काम आसान नहीं था। भारत में कई जगहों पर संसाधनों की कमी थी, लोग जागरूक नहीं थे और कई बार भ्रष्टाचार की वजह से योजनाएं सुचारू रूप से नहीं चल पाती थी। इन सभी चुनौतियों के बावजूद स्वच्छ भारत अभियान ने लगातार काम किया और लाखों लोगों की सोच बदल दी। इस अभियान की सबसे बड़ी सफलता यह रही कि लोगों ने देखा कि स्वच्छता सिर्फ भौतिक सफाई नहीं है, यह मानसिक और सामाजिक सफाई का प्रतीक भी है। गांधी जी का यह संदेश कि स्वच्छता से ही देश की आत्मा स्वस्थ रहती है, आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। आज स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से लाखों शौचालय बनाए जा चुके हैं, गांव में खुले में शौच की संख्या कम हुई है और शहरों में कचरे के उचित प्रबंधन के प्रयास बढ़े हैं। बच्चों और युवाओं में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है। यही कारण है कि यह अभियान महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप लगातार आगे बढ़ रहा है। 2 अक्टूबर को शुरू हुआ स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ एक सरकारी पहल नहीं था, यह गांधी जी के जीवन, उनके आदर्शों और समाज सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम था।
यह हमें याद दिलाता है कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी और सामाजिक जागरूकता से ही देश बदल सकता है। जैसे गांधी जी ने कहा था, हमारे विचार और कार्य हमारी दुनिया बदल सकते हैं। वैसे ही स्वच्छ भारत अभियान हमें प्रेरित करता है कि हम अपने देश को स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर बनाने में योगदान दें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस अभियान के पीछे सिर्फ सफाई की जरूरत नहीं थी? इसका एक बड़ा उद्देश्य था देश की मानसिकता बदलना। कई लोग सोचते थे कि सफाई सिर्फ सरकारी कर्मचारियों का काम है, लेकिन स्वच्छ भारत ने ये संदेश दिया कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। स्कूलों में बच्चे, कॉलेज के छात्र, मोहल्लों के लोग, गांव और शहर के लोग, हर कोई इस मिशन में शामिल होने लगा। इस अभियान ने एक नई चुनौती पेश की, कैसे लोगों को जागरूक किया जाए और उन्हें इस आंदोलन का हिस्सा बनाया जाए। इसके लिए स्वच्छता ही सेवा है, मेरा गांव, मेरा प्रयास जैसे कैची स्लोगन बनाए गए, ताकि लोगों के दिमाग में यह बात बैठे कि स्वच्छता सिर्फ नियम नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी और गौरव की बात है। आप सोच रहे होंगे, क्या सच में ये सिर्फ शब्दों तक सीमित रहा? नहीं, इस अभियान ने लाखों शौचालयों का निर्माण किया, कचरे को सही जगह पर फेंकने के लिए सिस्टम तैयार किए और लोगों को प्लास्टिक कम करने और रिसाइकलिंग करने की आदत डाली। गांव में खुले में शौच की संख्या में भारी कमी आई और बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ी। लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि 2 अक्टूबर को इसे लॉन्च करने का संदेश सिर्फ तिथि तक सीमित नहीं था। गांधी जी के जन्मदिन को चुनकर सरकार ने पूरे देश को एक प्रेरणा और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि अगर गांधी जी के आदर्शों का पालन करना है तो स्वच्छता से शुरुआत करनी होगी। और यही वजह है कि आज भी स्वच्छ भारत अभियान केवल सफाई का नाम नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय भावना और समाज सुधार का प्रतीक बन चुका है। हर बार जब कोई व्यक्ति कचरा फेंकने से पहले सोचता है या हाथ धोने की आदत डालता है या गांव में सफाई अभियान में भाग लेता है, यह गांधी जी के विचारों की जीवंत झलक है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं था? इसका सबसे बड़ा लक्ष्य गांवों की सफाई और खुले में शौच की आदत को पूरी तरह खत्म करना था। इसके लिए सरकार ने लाखों शौचालयों का निर्माण शुरू किया और ग्रामीण लोगों को जागरूक किया कि यह केवल सुविधा नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और सम्मान की आवश्यकता है। अभियान ने युवाओं और बच्चों को भी जोड़कर इसे पीढ़ियों तक असर डालने वाला आंदोलन बना दिया। स्कूलों में स्वच्छता सप्ताह, प्रतियोगिताओं और जागरूकता प्रोग्राम आयोजित किए गए। छात्रों ने अपने घरों और मोहल्लों की सफाई कर इसे अपने समुदाय में फैलाया। कई स्थानों पर लोग खुद ही सड़क और सार्वजनिक जगहों की सफाई में भाग लेने लगे। सिर्फ सफाई ही नहीं, अभियान ने कचरे का प्रबंधन और प्लास्टिक कम करने पर भी ध्यान दिया। हर शहर और गांव में रिसाइकलिंग सेंटर बनाए गए और लोगों को सिखाया गया कि कचरा फेंकना ही नहीं, उसे सही तरह से अलग करना और पुनः उपयोग करना भी जिम्मेदारी है। इस कदम से न केवल पर्यावरण साफ हुआ, बल्कि लोगों में जिम्मेदारी और जागरूकता की भावना भी बढ़ी। सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि इस अभियान ने लोगों को छोटे छोटे बदलावों की ताकत दिखाई, जैसे अपने घर के आसपास सफाई रखना, गंदगी न फैलाना, दूसरों को प्रेरित करना। ये छोटे कदम धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन गए। और यही कारण है कि 2 अक्टूबर को लॉन्च करने का महत्व सिर्फ तिथि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश में गांधी जी के आदर्शों की जागरूकता फैलाने का प्रतीक बन गया। अब सवाल उठता है, क्या वास्तव में यह अभियान सफल हो गया? आंकड़े बताते हैं कि लाखों शौचालय बन चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच की संख्या में भारी कमी आई है।
और शहरों में कचरे के सही प्रबंधन की आदतें धीरे धीरे अपनाई जा रही हैं। लेकिन असली सफलता तब होगी जब हर नागरिक इसे अपनी जिम्मेदारी समझे और इसे जीवन का हिस्सा बनाए। और यही संदेश है, स्वच्छता केवल बाहरी सफाई नहीं, बल्कि अंदर से बदलाव की शुरुआत है। हर व्यक्ति जब अपने आसपास सफाई रखता है, दूसरों को जागरूक करता है और अपने कार्यों से उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो यही स्वच्छ भारत का असली उद्देश्य है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान ने सिर्फ शौचालय और सफाई तक सीमित नहीं रहकर सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव भी लाने की कोशिश की। यह अभियान लोगों को यह सिखाता कि स्वच्छता केवल स्वास्थ्य की बात नहीं है, बल्कि सम्मान और गरिमा की भी बात है। गांधी जी हमेशा कहते थे, स्वच्छता के बिना समाज उन्नत नहीं हो सकता। इसलिए अभियान ने गांवों और शहरों में न केवल सफाई की व्यवस्था बनाई, बल्कि लोगों में स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा की। मोहल्लों में स्वयं सेवक बनकर लोग सड़क और नालियों की सफाई करने लगे। स्कूल और कॉलेज ने स्वच्छता प्रतियोगिता आयोजित की, जिससे बच्चे अपने घर और समुदाय में बदलाव लाने लगे। अभियान ने युवाओं को भी जोड़कर इसे एक आंदोलन की तरफ फैलाया। सोशल मीडिया, टीवी और रेडियो के माध्यम से संदेश दिया गया कि स्वच्छ भारत सिर्फ सरकारी काम नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। लोग अब छोटे छोटे कदम उठाने लगे। कचरा अलग करना, प्लास्टिक कम करना, पानी और बिजली की बचत करना। लेकिन सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि इस अभियान ने गांधी जी के आदर्शों को आधुनिक भारत में जीवित कर दिया। गांधी जी ने हमेशा एक कहा था कि हमारा व्यक्तिगत प्रयास समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। स्वच्छ भारत अभियान में यही देखा गया। लाखों लोग छोटे छोटे प्रयास करके राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव ला रहे हैं। और अगर हम देखें तो इस अभियान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि भी बदल दी। अब दुनिया देखती है कि भारत सिर्फ विकास की दिशा में नहीं बढ़ रहा, बल्कि स्वच्छता और सामाजिक जिम्मेदारी में भी उदाहरण स्थापित कर रहा है। यह पूरी कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे और छोटे कदम उठाए, तो एक बड़ा बदलाव संभव है।